नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ नॉट अ क्लिक बेट। ये बात है मेरे जेई टाइम की, जब मैं इस रेस से अपना पूरा इंटरेस्ट खो चुका था एंड स्टिल बस कर रहा था क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। बट इसके बाद जो होने वाला था वो मैंने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। मैं लिटरली भगवान से भीख मांगता था कि प्लीज़ मुझे उठने दो। स्लीप पैरालिसिस। बट जब ये पहली बार मुझे हुआ था, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। एंड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में होने लगा था फॉर मंथ्स, स्पेशली उस रैंडम आफ्टरनून स्लीप में जब तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर देख के पक चुके हो और बस बेड की तरफ भाग रहे हो। तुम सोने जाते हो इस बात से अनजान कि शायद कुछ खौफनाक चीज़ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम उठते हो, या मैं कहूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम उठ गए हो। इन शॉर्ट, योर माइंड इज़ अवेक बट योर बॉडी इज स्टिल स्लीपिंग। एंड लेट मी शेयर माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्लीप पैरालिसिस, बिकॉज सुनने में आसान लगता है बट एक्सपीरियंस करने में उतना ही दर्दनाक। तुम्हारी नींद पूरी हो गई है एंड तुम्हारे सेंसेस आ गए हैं। तुम उठने जाते हो पर उठ नहीं पाते। तुम्हें लगता है ये कैसे हो सकता है। तुम हड़बड़ाते हो, फिर तुम्हारे चेस्ट और अपर बॉडी में ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें धीरे धीरे जकड़ रहा है। तुम समझने की कोशिश कर ही रहे होते हो कि तभी अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम उठ चुके हो, तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ है, बहुत तेज़। तुम्हें समझ नहीं आ रहा अभी ये क्या हुआ, क्या मुझे ये घर पे बताना चाहिए। फिर तुम अपने आप से कहते हो कि कोई बुरा सपना होगा। लेकिन ये सपना कैसे हो सकता है। तुम्हें पता है कि तुम उठ चुके हो पर तब भी तुम उठ नहीं पा रहे हो। ये सुनने में जितना अजीब है, एक्सपीरियंस करने में उतना ही दर्दनाक। एंड चेस्ट पे वो प्रेशर जो फील होता है, बट अगेन तुम्हें लगता है कि शायद कोई बुरा सपना होगा। ये पहली बार था। इसके बाद उसी वीक में रैंडमली मैंने इतने सारे स्लीप पैरालिसिस फेस करे कि मैं बता भी नहीं सकता। मैं लिटरली अपने हाथ की उंगली मूव करने की कोशिश करता था, पूरा दम लगाता था, पर वो मूव नहीं हो पाती थी। और जब वो प्रेशर फील होता था, दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता था। बट हर बार उठने के बाद ये मुझे इतना अजीब लगता था कि मैं अपने आप से कहता था कि कोई सपना होगा, अभी बहुत काम बचा है। बट एक दिन फिर से वही स्लीप पैरालिसिस। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मे बी कुछ मेडिकल इशू तो नहीं। तो मैंने उस दिन रैंडमली गूगल में जाके सर्च करा, इन स्लीप समवन अप्लाइंग प्रेशर ऑन माई चेस्ट एंड आई कांट मूव। एंड तब जाके मुझे पता चला इट इज़ कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस। एंड ये कॉमन है, बट एटलीस्ट आई नो द टर्म नाउ। मैंने पढ़ा, काफ़ी आर्टिकल्स रीड करे, वीडियोस पढ़े, क्यों होता है, क्यों हो रहा है। इट्स मेजरली ड्यू टू पुअर स्लीप साइकिल्स, अनयूजुअल स्लीप पैटर्न्स एंड हेडेक एट्सेट्रा। बट एटलीस्ट नाउ इट गेव मी सम होप बिकॉज इट्स कॉमन एंड आई एम नॉट अलोन। ऐसा नहीं है कि पता करने के बाद कभी फेस नहीं हुआ, बट इस बार जब होता था मैं अपने आप से कहता था टेंशन नहीं लेनी है, दिस विल पास। ओके, मैं उठ चुका हूँ पर मेरी बॉडी अभी भी सो रही है, ये मैं अपने आप से कहता था। उसके बाद जब भी मुझे स्लीप पैरालिसिस फेस हुआ, बट वो जो चेस्ट में दर्द होता था वो तो स्टिल फेस होता था। इट वॉज पेनफुल, वेरी पेनफुल। फिर मैंने देखा ये क्यों होता है। मैंने नोटिस करा कि ये मोस्टली मेरी आफ्टरनून स्लीप्स में हो रहा है, जब मैं एकदम बोर्डम से सोने जाता था या फिर व्हेन आई एम ओवर स्लीपिंग। और इस बोर्डम को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए मदद करते थे मेरे थॉट्स, क्योंकि मुझे कुछ और करना है पर मैं वो छोड़ के कुछ और कर रहा हूँ, जेई के लिए पढ़ रहा हूँ जिसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर मैंने ये सब करना छोड़ दिया, जेई की तैयारी भी हल्की सी लाइट ले ली एंड धीरे धीरे स्लीप पैरालिसिस भी ख़त्म होने लगे। मेन वही वो जेई टाइम मार्च अप्रैल मई जून ऑफ 2023 गंदे लेवल पे होता था। फिर तो लाइट हो गया कॉज फिर मैं किसी रेस में नहीं था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस वॉज कि तुम अपने जीवन को कितना लाइट लेके रखे हो, किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। देयर इज अ कोट नाउ, व्हेन यू आर डेड यू कांट इवन मूव अ लीफ, बट व्हेन यू आर लिविंग यू कैन डू मिरेकल्स। अच्छा, जब मैं पढ़ रहा था काफ़ी लोग इसको कुछ भूत वाले एंगल से भी डाल के देखते थे कि कोई घोस्ट इज़ क्रशिंग देयर चेस्ट, बट मेरे सीन में कभी भूत वाला एंगल नहीं था। कॉज एक तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, स्टार्टिंग से मैं सदगुरु एंड अभी परमहंस एंड प्रेमानंद, सो भूत एंड ऑल वॉज लाइट इन माई सीन। आई थॉट इट वॉज समथिंग मेडिकल। जब पता चलिए क्या है और क्यों हो रहा है, सो धीरे धीरे मैंने भी उसको ओवरकम कर दिया। आई मीन
3 to 4 months of frequent sleep paralysis is not a joke. It's a sign that something is wrong. So yeah, I thought of sharing this experience with you all. अगर किसी को भी encounter हो रहा है, so yeah, you can overcome it, you can improve it, you should focus on your health. You were listening to Mad Me Codes. Thank you for your valuable time.